हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो अभी हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है। और सबसे पहले मैं यहां बताना चाहूँगा, आपने क्या इस व्यक्ति का नाम सुना है? श्री हरबिलास। श्री हरबिलास शारदा। क्या आपने इसका नाम सुना है? श्री हरबिलास शारदा। आपने शायद ये नाम ना सुना हो, लेकिन आपने सुना होगा शारदा। और जो शारदा है, शारदा एक कानून, इसी के नाम पर एक कानून बना था शारदा। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? श्री हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा का संबंध एक कानून से है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आपको पता होना चाहिए। जो मिनिमम एज है किस चीज़ के लिए? विवाह के लिए, शादी के लिए जो कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो एक लड़के की कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और जो लड़की है उसके लिए होनी चाहिए 18 साल। ये आज के दिन है। तो अगर मैं बात करूं वैदिक काल से, वैदिक काल में या आपके गुप्त काल में या मौर्य काल की बात भी करूं, पीछे और भी पीछे जाऊं, तो ऐसे समय में कभी भी लड़की की न्यूनतम मिनिमम एज का जिक्र और कोई कानून नहीं बना। आने वाले टाइम में फिर दिल्ली सल्तनत का समय आया, उसके बाद मुगल काल आया, उसके बाद बहुत समय बीतता चला गया और अंग्रेजों का काल आ जाता है। और अंग्रेजों के समय में आपको पता होना चाहिए 1860 में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसे कहते हैं, जो आपकी धाराएं बनाई गई थी, एक दंड संहिता, पेनल कोड बनाया गया था। 1860 में पहली बार इस आईपीसी में कहा गया था कि जो 10 साल की लड़की है उसका विवाह नहीं होना चाहिए, 10 साल तक उससे कम आयु का विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी नहीं कहा गया कि 10 के बाद कितनी में होना चाहिए, वो भी नहीं कहा गया। लेकिन 10 साल की जो लड़की है उसके लिए उन्होंने इसमें क्या लिखा था? सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका मीनिंग था जो 10 साल से कम आयु की लड़की है, एक तरह से कह सकते हैं उसकी शादी इलीगल मानी जाएगी। 10 साल से जो कम है जिसकी आयु, वो इलीगल। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि ऐसी लड़की जो होती है वो बहुत छोटी है और उसका विवाह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एक्ट पास नहीं किया गया कि हम इसको निश्चित मान लेते। तो इसलिए 1927 तक, 1927 तक कभी भी मिनिमम एज का कोई भी कानून असेंबली ने पास नहीं किया। ये तो सिर्फ एक जिक्र था 10 साल की लड़की के लिए। बच्चों, एक ऐसा टाइम था जब 8 साल की लड़की की शादी, 9 साल की लड़की की भी शादी होती थी, 10 की भी होती थी। तो कम से कम अंग्रेजों ने ये तो कर दिया कि कम से कम 10 साल तो होनी चाहिए। तो जब बात करें किसी भी कानून की, तो 1927 तक कभी भी एज के लिए, मिनिमम एज के लिए, शादी के लिए ऐसा कभी भी कोई कानून नहीं बना। पहली बार 1927 में जो ये शारदा है, ये असेंबली के अंदर एक कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करते हैं। सिर्फ एक बिल को पेश करते हैं, एक बिल प्रेजेंट करते हैं। जो कौन करते हैं? शारदा। अब आप सोच रहे हैं ये शारदा कौन था? अगर हम बात करें शारदा की, अजमेर का नाम आपने सुना है?
अजमेर जो है यही इसका जन्म होता है और यही इसकी मृत्यु होती है। और जो ये शारदा है बच्चों, ये एक जज भी बने थे, एक जज भी रहे और ये एक सोशल वर्कर भी थे। इनकी जो एजुकेशन है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। तो अजमेर में जन्म, अजमेर में मृत्यु, अजमेर में ही जज रहे थे और ये एक आर्य समाजी थे, आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इसने पहली बार 1927 में एक बिल पेश किया सभा के अंदर और कहा विवाह की मिनिमम एज होनी चाहिए। इससे पहले कभी भी कोई बिल पास नहीं हुआ, पहली बार सिर्फ इसको प्रेजेंट किया था इस बिल को। जब इसको प्रेजेंट किया गया तो उसके बाद लंबा समय लग गया और बात है सितंबर 1929, बिल पेश किया 1927 में पहली बार। और इस समय में इस बिल को स्वीकार कर लिया गया, एग्री किया गया, स्वीकार कर लिया गया। और जब इसको स्वीकृत कर लिया गया तो 1 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल 1930 को इसे लागू कर दिया गया। तो बच्चों इस तरह से जो शारदा जो एक्ट बना, इस एक्ट में क्या मिनिमम एज क्या डिसाइड की गई थी? इसमें डिसाइड की गई जो लड़के की आयु है वो क्या होगी और जो लड़की की आयु है वो क्या होगी। तो मिनिमम एज, कम से कम लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए और लड़की की आयु, तो लड़के की आयु डिसाइड की गई 18 साल और लड़की की आयु डिसाइड की गई 14 साल जब ये एक्ट पास किया गया था। तो कुछ समय के बाद बात है 1949 में, इस कानून में एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट, क्या कहते हैं, संशोधन, कुछ चेंज करना, एक संशोधन किया गया। और इसमें जो लड़के की आयु है उसको तो रखा गया 18 साल, लेकिन जो लड़की की आयु उसको 13 साल कर दिया गया। अब आप सोच रहे हैं बढ़ाना चाहिए था, घटाया क्यों? हमेशा हमारा समाज है उसको समय लगता है किसी भी चीज़ को स्वीकार करने में, तो सामाजिक दबाव भी होता है और फिर समाज के कुछ ठेकेदार भी होते हैं। तो कुछ चीज़ें समझने के बाद सरकार, अंग्रेजी सरकार को लगा कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन यही नहीं रुका। बात है 1956 की। 1956 में क्या हुआ, लड़के की आयु क्या रही और लड़की की आयु क्या की गई। यहाँ पर 19 साल तो कर दी गई लड़के की आयु और 15 साल कर दी गई लड़की की आयु। विवाह की आयु जो कर दी गई वो लड़के की कर दी गई 19 साल और लड़की की कर दी गई 15 साल। अब यहाँ आप देखेंगे एक बार फिर से, श्री हरबिलास शारदा, जो शारदा है इसके नाम पर ये एक्ट बना था, शारदा एक्ट, ठीक है। हरबिलास शारदा एक्ट, ये किसके लिए था? मिनिमम एज शादी के लिए क्या होगी लड़के की और क्या होगी लड़की की। तो उसमें मैंने बताया आईपीसी की धारा जो 1860 में बनी थी उसमें कहा गया था सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और अगर ऐसा होता है बिलो 10 ईयर ओल्ड, जो 10 साल की लड़की है उससे नीचे की आयु में अगर ऐसा होता है तो उसे इलीगल माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ। 1927 में पहली बार शारदा ने एक प्रस्ताव पेश किया शादी के लिए मिनिमम एज के लिए, और वो जो मिनिमम एज रखी गई उसके लिए क्या हुआ, जो मिनिमम एज 1 अप्रैल 1930 को बिल पास किया गया और एज रखी गई आपके लड़के के लिए 18 साल, लड़की के लिए 14 साल।
फिर 1949 में एक संशोधन किया गया और उसमें लड़के की एज 18 साल और लड़की की आयु 13 साल की गई। 1956 में फिर चेंज हुआ, लड़के की आयु 19 साल, लड़की की आयु 15 साल कर दी गई। फिर क्या होता है बच्चे, फिर 1976 में फिर से इस एक्ट के अंदर चेंज आता है और यहाँ पर होता है एक लड़के की आयु 21 साल और एक लड़की की आयु 18 साल। ये था वो समय, ये इमरजेंसी का समय चल रहा था भारत के अंदर और इसी समय में लड़के की मिनिमम एज कर दी गई शादी के लिए 21 साल और लड़की के लिए कर दी गई 18 साल। जैसे कि अभी इसके बारे में बात चल रही है, आज 2021 और 22 की अगर मैं बात करूं तो आज जो मुद्दा चला हुआ है, जो लड़के की आयु होगी मिनिमम शादी के लिए वो 21 साल तो है ही है, साथ में अब करने जा रहे हैं एक लड़की की आयु 21 साल जो कि मिनिमम होगी शादी के लिए। अब पॉइंट ये आ गया, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। ये बिल पास करने से पहले, पेश तो कर दिया बिल, लेकिन पास करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी बताएगी क्या हमें लड़की की आयु इतनी करनी चाहिए और हमारी क्या इंटेंशन है इसके पीछे। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी इंटेंशन यहाँ पर यह है उसके स्वास्थ्य और उसके करियर के लिए। अगर लड़की 18 साल की उसकी शादी करनी है तब तक वो बच्चा कितना पढ़ पाता है, तब तक अपना वो करियर नहीं बना पाता है। वो लड़की जो अपना करियर नहीं बना पाती है, तो सरकार की इंटेंशन ये है कि क्यों ना 21 साल उसकी कर दी जाए ताकि वो अपने करियर पर ध्यान दे सके। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होगा। वो चीज़ें हमारे सरकार के हाथ में है या हमारे समाज की इंटेंशन पर डिपेंड करती है आने वाले टाइम में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अब जो है इतने होने वाली है, होगी नहीं होगी वो देखते हैं बाद में जब वो बिल पास हो जाएगा। अब बच्चों ये सारी चीज़ें ये किससे संबंधित है, ये सारी की सारी चीज़ें जो संबंधित है वो है आपकी डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी है ये क्या है, ये अगर हम अलग अलग वर्ड समझे, डेमोग्राफी, डेमो क्या होता है, जनता के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। और जो ग्राफी है इसे हम क्या कहते हैं, ये है जैसे कि किसी के बारे में लिखना, ग्राफी होती है लिखना। और ये जो एक वर्ड है, ये एक वर्ड कौन सा है, ये ग्रीक वर्ड है। इसमें हम जनता के बारे में लिखते हैं। और ये शब्द पहली बार 1855 में जो फ्रांस का एक राइटर था, और जो फ्रांस का राइटर था उसी ने इस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया था। ठीक है, और उसका नाम था ओस्ले। फ्रांस का एक राइटर था ये, और इसी ने ही पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। जनता के बारे में लिखना। समाज का निर्माण एक किस चीज़ से होता है, एक विद्वानों के ग्रुप से उस समाज का निर्माण होता है। क्योंकि आज समाज के अंदर विवाह की आयु क्या होगी, क्या होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे विद्वान अपनी बातें रखेंगे, ऐसे आम जनता भी अपनी बातें रख सकती है, क्या होगी, ऐसे जनता के बारे में जानना। अगर हम देखें भारत के अंदर पहली बार 1853 में जनगणना, सेंसिस जो है जनगणना होती है। और सेंसिस जो वर्ड है, ये वर्ड है आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टू रेट। टू रेट मतलब गणना। और जनगणना, जब तक जनगणना नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कौन कैसे है, कैसे किसके लिए नियम बनाने हैं। तो भारत में पहली बार 1872 में
जनगणना हुई थी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो जनगणना हुई वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था वहाँ हुई थी, लेकिन इसे हम पहली जनगणना नहीं मानते। पहली मानते हैं इसको, जो कि लॉर्ड मेयो ने करवाई थी पहली बार। लेकिन इसके बाद आपने कभी सुना होगा, यहाँ पर देखो 1881 में आपने नाम सुना होगा लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन था इसने शुरुआत करवाई थी। इसके बाद देखो शुरुआत यहां से, लेकिन हर 10 सालों में जनगणना करवाई जाने लगी। वो थी आपकी 1881 में। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू हो गई थी हर 10 साल के बाद। अब जो देखें हम 2021-22 में कौन सी जनगणना होनी है? 16वीं जनगणना जो होनी है हमारी, अब वो होगी आपकी इस टाइम। तो बच्चों आज हमने जो बात की वो प्रॉपरली हमारा जो मकसद था वो था शारदा एक्ट का। शारदा एक्ट का संबंध है मिनिमम एज, शादी के लिए कितनी होनी चाहिए। अब एक समय जब शारदा एक्ट बना था 18 और 14 साल, फिर कुछ चेंज किया गया 18 जो आपका 18 और 14 के अंदर, उसमें फिर 18 साल लड़के की और लड़की की कर दी गई कितनी, बाद में जब चेंज हुआ था 1949 के अंदर, तो लड़की की फिर 13 कर दी गई। उसके बाद 56 में फिर चेंज हुआ और उसमें लड़के की भी और लड़की की दोनों बढ़ा दी गई, 19 और 15 कर दी गई। उसके बाद 1976 में क्या किया गया, फिर आपकी 21 और 18 कर दी गई। आज यही चल रही है। अब सरकार की मंशा क्या है, 21 और 21 कर दे। मकसद क्या है, लड़कियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और उनके करियर को देखते हुए लड़की की शादी की जो आयु है वो कम से कम मिनिमम करने के लिए जो होगी वो होगी आपकी 21 साल। अभी तक बिल पास नहीं हुआ है, कमेटी डिसाइड करेगी इसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो आज ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन थी, इसको ध्यान से पढ़ना, नोट्स बना लेना, कहीं भी कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।